ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि तुम बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हो। भाग्यवान बच्चे सदा सबको सुख देते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। जरा भी क्रोध नहीं करना। अगर कोई बच्चे क्रोध करते हैं तो बाबा उनकी तरफ देखते भी नहीं। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, खीरखंड होके रहना है। कोई कोई बच्चे लून पानी हो पड़ते हैं, एक दो से नफरत रखते हैं। अगर एक दो से नफरत है तो बाबा को याद क्या करेंगे। ऐसे बच्चे कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी है। मनुष्य होकर बाप को नहीं जाने तो जानवर से बदतर हुए। माया भिन्न भिन्न रूपों में आती है, किसी न किसी के नाम रूप में फंसा देती है। बाबा कहते तुम्हें किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। इस समय तुम्हारे सारे संबंध एक बाप के साथ हैं। कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो ज्ञान योग में मस्त बनना है। ज्ञान योग के द्वारा एक बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा माया अलग अलग रूप धारण करके आती है। जैसे कि बच्चों को जूता मारती है तो बहुत सावधान रहना है इस माया से। कमजोर विचार माया है। बाबा कहते जो बच्चे मुझे याद करते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं, माया जीत बन जाते हैं। इस संगम युग पर स्वयं शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। मात पिता बनते हैं। ब्रह्मा माता है, शिव बाबा पिता है। बाबा जब आते हैं तो सत्य गीता ज्ञान देते हैं। तभी गाया जाता तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। इसी समय बाबा तुम्हें मुरली सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना, एक बाप की याद में रहना है। तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना, एक बाप की याद में रहना है। क्वेश्चन है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुटके नहीं काने, अपार खुशी में रहना है। गीता तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। सब बच्चे मुरली सुनते हैं। जहां भी मुरली जाती है सब जानते जिसकी महिमा गाई जाती वो कोई साकार नहीं, ये निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्माओं ने देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में जानते हैं हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है। आत्मा है क्या, परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वो है क्या ये दुनिया नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम बच्चों को निश्चय है ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं वैसे दादा भी हैं। तुम जब महिमा गाते थे तो अमेव मातश्च पिता तो समझते थे ऊपर में है। अब बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है, वही इसमें हूं। आगे बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी वो यहाँ इस शरीर में आए हैं। आगे बहुत प्यार से महिमा भी गाते थे, डर भी रखते थे। अब वो स्वयं निराकार इस प्रजापिता ब्रह्मा तन में आए हैं। जो निराकार था वो अब साकार में आ गया। बाबा बैठ बच्चों को सिखाते, दुनिया नहीं जानती क्या सिखाते हैं। वह तो गीता का खंडन कर देते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें आकर के राजयोग सिखाता हूँ, गीता ज्ञान देता हूँ। बाकी बाप क्या करते हैं, बोले गाते थे तुम मात पिता,
परंतु उनसे क्या और कब मिलता है कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वो कब आके सिखाएंगे वो भी ध्यान में आता होगा। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती, जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते पांडव पहाड़ों पर चले गए तो उनकी बुद्धि में आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब श्री कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में बात पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो, गीता का ज्ञान दाता स्वयं निराकार शिव है। वही राजयोग सिखाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, अब वो स्वर्ग भी नहीं है तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र है जिससे समझते ये होकर गए हैं। अब तुम समझते हो इनको कितने वर्ष हुए, तुम्हें पक्का मालूम है आज से 5,000 वर्ष पहले इनका राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, हम आत्माएं उनसे पढ़ती हैं, औरों को भी पढ़ाती हैं। पढ़ाने की युक्ति बहुत अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता ज्ञान दाता स्वयं निराकार है, सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला स्वयं शिव है। मुख्य है ही इन बातों पे फैसला। गीता ज्ञानदाता कौन है ये मुख्य बात है, इस पर बाबा जोर देते हैं। बोले ओपिनियन लिख कर देते ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है, तुम्हारी जीत भी इसमें है। तुम सिद्ध करके बताते हो भगवान एक होता है, ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते बच्चों पर माया का वार होता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने नहीं पाया, अभी तक माया आती रहती है, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदा हर्षित रहेंगे। कहाँ तक प्रैक्टिस करनी है याद की, वो बाबा ने कहा इतना याद करो कि याद करते करते सदा हर्षित मुख हो जाएं। जब तक कर्मातीत हो ये पुरुषार्थ करते रहना है, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से उतरेगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियां बताई, याद से पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा को याद नहीं करते तो आपस में कहीं एक दो से अटैचमेंट हो जाती है और बाबा भूल जाता है। एक दूसरे को इतना याद करते कि बाबा से बुद्धि हट जाती। बाबा कहते ये बीमारी है नाम रूप की। हर्षित मुख हो किसी को ज्ञान समझाएं वो भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती। समझना चाहिए ये माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाकी रोना पीटना बेहाल नहीं होना। समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो। मनुष्य एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो, एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय प्राप्त हो। मनुष्य होकर बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ ना। गीता में गीता ज्ञानदाता को भुला दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाप को याद कैसे करें। ये बड़ी भूल है जो तुम्हें समझानी है। गीता का भगवान स्वयं शिव बाबा है, वो ही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वो तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी आएंगे अपने धर्म में। तुम्हें बाबा समझाते तुम देवी देवता थे, फिर बाबा को याद कर तुम देवी देवता बन जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते। बाबा को लिखते आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है,
बाबा को याद नहीं किया। बच्चे समाचार देते हैं बाबा को, आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, याद नहीं किया। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है मुर्दों की दुनिया, सब मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती हमारा प्राणों से भी प्यारा वो बाप है, ऐसे बाप को तुम क्यों भूलते हो। जो प्राणों से भी प्यारा बाबा है, ऐसे बाबा को क्यों भूलते हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती, उमंग दिलाना पड़ता, जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ होना चाहिए। देह अभिमान का तीर लगेगा नहीं, देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों को जाकर समझाएं, उनका कल्याण करें। बाबा को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाबा के कोई भी याद ना आए। कितना अभ्यास करना है कि बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, तब तुम राजाई पद पाएंगे। अंत काल जो अल्लफ सिमरे फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण वर्षा याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है। परंतु माया कम नहीं, कच्चे को एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते, देहधारियों से प्रीत हो जाती तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, ये शरीर तो पतित है, उनको तुम क्यों याद करते हो। मुझे याद करो तो सदा खुशी रहे। बहुत अच्छे से अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें। बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो तो सदा खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन जाते, जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते जाते। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की नहीं होती है, वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हम आत्मा है, शरीर नहीं, वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया, यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। देही अभिमानी बनने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं पुरुषार्थ कराते रहते कि बाबा की याद ना भूले। बाप फरमान करते मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट नहीं रखने देती। ऐसे मीठे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है। बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी है। सर्विसेबल बच्चों को बाबा नौकरी से छुड़ा देते, सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने है। भक्ति मार्ग में चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना, तुम्हें तो सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, ये मेहनत है। याद कैसी है, विचित्र बनकर विचित्र बाप को याद करना है, ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना मासी का घर नहीं। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें बनाता हूं। कितना माथा मारना पड़ता। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहेगा, छुट्टी लेकर सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता। बाबा कहते तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम याद में लगे रहो। बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। माया तुम्हें हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता इनके भाग्य में नहीं है।
जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा, ज्ञान नहीं था तो क्या क्या करते थे। जो कुछ हुआ उससे दुर्गति ही हुई। पहले जो कुछ करते आए दुर्गति होती गई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल, कोई घंटा आधा घंटा याद करते हैं। पूरे दिन में बाबा को कितनी देर याद करते हैं वो चार्ट बाबा बता रहे हैं। कोई घंटा कोई आधा घंटा याद करते, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाबा कहते आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाबा मिला। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, बाबा की याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत बहुत खुशी रहेगी। इसको बंधन है तो कह सकते हैं, हमें तो बाबा से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वो जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, ऐसे नहीं यहां आकर फिर देहधारी को याद करते रहो। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना, जैसे कि क्रोध का भूत आ जाता है। देह अभिमान में आते तो क्रोध का भूत आ जाता। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं, सर्विस करने वालों से प्यार होता। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती। गुलगुल तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। मूल बात है ये, एक दो को देखते बाबा को याद करना है। सर्विस में हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में खीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में खीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुम्हें साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की। बाप फिर कह देते तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते, कईयों की तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है, बहुत मीठा शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। वरदान है श्रीमत से मनमत जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वयं कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वयं कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजानों को स्व कल्याण विश्व कल्याण के प्रति लगाने के लिए दिया। उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, एक कल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर सबके ऊपर रहम कर स्वयं कल्याणी बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं। बाबा ने बच्चों को सब खजाने स्वयं कल्याण विश्व कल्याण के प्रति दिए। उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, एक कल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। बाबा ने समय दिया याद और सेवा के लिए और वो व्यर्थ के कार्यों में लग रहा है, तो ये भी परमत जनमत मनमत है। जितने भी खजाने हैं उनको सफल करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर
रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर, सबके ऊपर रहम कर स्वयं कल्याणी बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त में आत्मा हूं, इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु रूप कंबाइंड है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, विष्णु जी आपका स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे सेवा और सर्व की सेवा, स्वयं की सेवा, सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। जब तक हम कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हैं, आत्मा और शरीर कंबाइंड है। विष्णु चतुर्भुज में श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। ऐसे बाबा कहते स्वयं सेवा और विश्व सेवा, ये करने के लिए कंबाइंड रूप की स्मृति रहे। बाबा और हम कंबाइंड है। बाबा को साथ रखेंगे तो सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा बाबा और हम कंबाइंड है। करावनहार बाबा, करने के निमित्त में आत्मा हूं, इसको कहते हैं ऐसोच, अर्थात बाप की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती है। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु रूप कंबाइंड है। ऐसे स्वयं सेवा, सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। आज हम सब बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए अभ्यास करेंगे। मैं स्वयं कल्याणी आत्मा हूं। श्रीमत में मनमत जनमत मिक्स नहीं करेंगे। स्वयं कल्याणी आत्माएं सभी खजानों को सफल करती हैं। कोई भी खजाना व्यर्थ ना जाए। बाबा द्वारा मिले हुए खजानों को सफल करना है। मनमत, परमत, जनमत मिक्स है तो व्यर्थ की तरफ लगा देते हैं। मन ही मन बाबा से वायदा करें, आपकी श्रीमत पर चलकर हम स्वयं का, सर्व का कल्याण करेंगे। मैं स्वयं कल्याणी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।